Hello students, welcome to the channel. Today we are going to start chapter 2. Chapter 2 acid, base and salt. And we are going to start today bases and properties of bases. Today we will learn that what are bases and what are the properties of bases. So let's start it here. Bases. Bases which is soluble in water. What are bases? Bases are soluble in water. It is also called alkali. अगर बेस जो भी बेसिस होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल हों तो उनको हम क्या बोल देते हैं अल्कलाई राइट नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड magnesium hydroxide these all are bases here classification of acids and bases depending on number of H plus and OH you know it आपको पता होगा कि जो नंबर ऑफ H प्लस आयन किसी भी सॉल्यूशन में ज्यादा हो तो वो क्या बनेगा हमारा एसिड what we called it acid and other one we called bases if you have more number of OH ion we called it base so let's understand this what do you mean by strong base the bases which give more number of hydroxide ion जो ज़्यादा अमाउंट में OH आयन प्रोड्यूस करें उनको हम क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH KOH NH3 these all are bases right NaOH it dissociate and gives Na positive OH negative weak bases what are weak bases the bases which give less number of hydroxide ion in aqueous solution are called weak bases ऐसे bases जो कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन दे OH आयन का अमाउंट कम हो जाए ठीक है तो हम कहेंगे वो वीक बेस है जैसे आपने कहा था ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहाँ होंगे जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो ज़्यादा हो अगर किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज़्यादा है तो हम कहेंगे वो क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लेस H प्लस आयन है वी कॉल्ड इट वीक एसिड बेसिस में वी विल सी द OH आयन क्या चेक करेंगे OH आयंस को चेक करेंगे राइट हियर NH4OH right NH4OH when dissociate it will give you NH4 positive and OH negative now let's see what is the property what are the properties of bases the first is bases have bitter in taste just like acids are sour in taste खट्टे होते हैं और बेसिस कैसे होते हैं बिटर कड़वे होते हैं राइट नाउ बेसिस फील सॉपी टू टच अगर उनको टच किया जाए तो चिकने होते हैं ना सॉपी सॉपी दिखाई देते हैं ठीक है सो हियर दे आर सॉपी टू टच नेक्स्ट बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू एसिड क्या करते हैं एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं राइट बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं उल्टा होता है right here we are having a solution we just put this blue red litmus paper into it we see it is as it is बिल्कुल सही है सेम कलर है चेंज नहीं हो रहा but if you dip this red litmus paper it changes to blue so here basis इसका मतलब ये solution क्या है हमारा base है right next bases conduct in solution electricity they conduct electricity अगर इनके सॉल्यूशन ले तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स लेट्स टेक दिस सो हियर यू सी दैट इफ यू डिसॉल्व इट इन द वाटर इट विल डिसोसिएट एंड विल दिस बल्ब विल ग्रो हमने एक्सपेरिमेंट किया था इससे पहले वाले लेक्चर में उसमें हमने ये देखा था कि जब बेसिस को लिया जाता है और बेसिस को डिसॉल्व किया जाता है तो वहां पर H प्लस आयन निकलते हैं H प्लस आयन की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि चार्ज पार्टिकल है ना आयन चार्ज पार्टिकल है तो वो फ्लो करते हैं फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है प्रोड्यूस होती है बिल्कुल नाउ हियर इन बेसिस आल्सो नाउ बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स बेसिस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस सेम एज इट इज विद एसिड्स आल्सो व्हाई आई एम टेलिंग इट ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आए एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है हाइड्रोजन गैस
H2 गैस कौन सी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, राइट। नाउ हियर लेट्स टेक एग्जांपल NaOH, sodium hydroxide plus zinc. Zinc is a metal. When it react, it will form Na2ZnO2, sodium zincate. What we called it? Sodium zincate. With that, hydrogen gas, right? Hydrogen gas produce होती है, right? Next, what are the chemical properties and uses of bases? Properties: bases react with acid to form salt. हमने कहा बेसिस जब किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ, तो सॉल्ट। देखो बेस और एसिड मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, वी कॉल्ड इट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट, वी कॉल्ड इट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेट्स टेक एग्जांपल NaOH which is a base, एक बेस है। देन we have here H2SO4, it is acid, sulfuric acid. When they react it will form salt, Na2SO4, right, sodium sulfate. With that it produces water also. If you want to understand this, H2 यहाँ पर है और यहाँ से एक O ले लेगा, ठीक है, डबल, ये जो होगा वो ये रिएक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा Na2SO4, डबल से रिएक्ट करेंगे ना, टू ट्वाइस लेंगे, Na2SO4, राइट। So here with that water produces. Now here in this bases react with the known metal oxide to form salt plus water. नॉन मेटल ऑक्साइड, अब देखो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर, but non-metal oxides they are acidic in nature. Let's take example here, CaOH whole twice, right, with CO2 it will react and will give you what, CaCO3, calcium carbonate plus water, right. So here what we observe, they are acidic in nature. कैसे होते हैं ये, acidic. Now we will understand pH scale. What is this pH scale? It's very useful in finding that whether the given is a strong acid or a weak acid, strong base or a weak base. So here let's check the strength of acids and bases. So can you see this? ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, pH जो है वो वेरी करता है, कैसे, with the help of concentration of H plus and OH. Now here if H plus ion is more, अगर H plus ion क्या है, ज्यादा है, तो हम कहेंगे क्या है, एसिड इन नेचर। कैसा है, एसिड इन नेचर। देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब एसिडिक करेक्टर यहाँ ज्यादा है, H प्लस आयन यहाँ पर ज्यादा है। और जब OH आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे वहां पर क्या होगा, ये देखो OH आयन क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा नेचर शो कर रहा है, बेसिक। तो जब स्टार्टिंग जीरो लेवल पर होगा, जीरो, जब पीएच स्केल क्या होगा, जीरो, मतलब जहां पर H प्लस ज्यादा होंगे, OH बिल्कुल कम होंगे, है ना, तो वहां हम कहेंगे इट इज एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा है हमारे पास सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो देख रहे हो यहाँ पर OH कितने सारे हो गए, तो OH आयन क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बट H प्लस आयन तो बिल्कुल भी नहीं है, डिक्रीजेस। सो वी से क्या बोलेंगे, that they are basic, strong base, right. Now here what we observe, strength of acid and base is a measure by a pH scale. In pH, P stand for potence, strength in German में potence means strength, right. Here let's see this 0 1 2 3 4 5 up to 14, जो pH स्केल होता है उसमें कलर क्या तक होते हैं, 14 तक होते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, गैस्ट्रिक जूस लिया, पेपर डाला, ठीक है, जैसे आप इसको डालेंगे पीएच पेपर को, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व, दिस इज ऑरेंज इन कलर, ठीक है, डार्क ऑरेंज आ जाता है। कैन यू ऑब्जर्व दिस कलर, कैन यू मैच इट विद एनीवन, किसी एक कलर से मैच करो, है ना। सो हियर गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है, 1, सो इट इज एसिडिक। नाउ द अनदर वन, लेमन जूस, अगेन डिप इट, जैसे डिप करेंगे तो व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस, can you see this, here lemon juice, that same color, that is pH equal to 2. Another one, pure water, dip it, as you dip and take it out, you see that it turns to green color. So from here what you observe, क्या observe करते हैं आप, that this is
प्योर वाटर विद pH 7. कलर्स के अकॉर्डिंग हम डिटेक्ट कर रहे हैं, राइट. वन मोर सॉल्यूशन, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. Here again you dip it. As you dip and it comes out, it will show that it turns blue. ब्लू कलर का हो गया, तो ब्लू कलर आप चेक कर सकते हो, राइट. तो पीएच कितना हो गया यहाँ पर 10. सिमिलर टू दिस, बिल्कुल सेम विद अनदर सोडियम हाइड्रोक्साइड. एज यू डिप इट एंड टेक आउट, इट टर्न्स हियर डार्क ब्लू. सो दिस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर विद द डिफरेंट पीएच वैल्यू. अलग अलग वैल्यूज है, 1 है, 2 है, 7, 10, 14. तो 1 जो होगा वो भी एसिड है, 2 जो है वो भी एसिड है, बट 1 इज मोर एसिडिक देन दिस लेमन जूस, राइट. इफ यू टॉक अबाउट दिस 7 मीन्स इट इज न्यूट्रल. ना तो ज्यादा एसिड है, ना ही ज्यादा क्या है, बेस. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कम है ना बेसिस, यहाँ पर बेसिक करेक्टर क्या होता है, कम होता है. यहाँ पर जैसे जैसे आगे जाते जाओगे क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा. तो 14 वाले का पीएच क्या होगा, पीएच क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होगा 14, तो ये क्या होगा, मोर बेसिक, राइट. सो हियर लेट्स टेक दिस ऑल सलाइवा बिफोर मील, आफ्टर मील, है ना. तो पीएच के अकॉर्डिंग यू कैन चेक कि कहाँ पर क्या होगा, एसिडिक होगा और कहाँ पर क्या होगा, बेसिक, राइट. राइट. Importance of pH. What is the importance of pH in everyday life? So here you observe acid rain first. pH ranges of human body, it is from 7 to 7.8. 7 से 7.8 तक pH होता है ह्यूमन बॉडी का. When the pH of rainwater is less than 5.6, अगर 5.6 से क्या है, रेन वाटर का लेस है, तो रेन वाटर इज एसिडिक. हमने कहा था ना 7 से लेस. 7 इज न्यूट्रल, इससे नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिक. When it flow in a river, it lower the pH of river water. वो डिक्रीज कर देता है. एसिडिक जो भी प्रॉपर्टी होगी वो क्या करेगा, पानी को देगा, बिल्कुल. नाउ aquatic life is drastically affected due to the acid rain. Not only that, when this type of rain water is absorbed by plant, जब ये plants या फिर जो वहाँ पर creatures होते हैं उनके अंदर जाता है, तो ऑब्वियसली वो क्या करता है, उसको अफेक्ट करता है, उसकी ग्रोथ को, है ना, प्लांट्स की ग्रोथ को, उसके फ्लावर को, उसके फ्रूट को. सो हेयर यू कैन सी वो ड्राई हो जाते हैं. जो फिश होंगी वो क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं. तो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है ना. जैसी गैसेस होंगी ऊपर जाएंगी, ठीक है. क्लाउड्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ एज इट कम्स डाउन, जैसे जैसे वो नीचे आएंगी, नाउ दिस इज एसिड रेन. व्हाट आई एम सेइंग, एसिड रेन इट इज लेस देन 5.6, है ना. तो यहाँ पर क्या कहोगे, पीएच इसका चेक किया गया 5.6 से लेस है. जो ये पानी होगा वो कहाँ जाएगा, पॉन्ड में जाएगा या किसी रिवर में जाएगा. इट विल affect the creatures, right. Now here, importance of pH in tooth decay. Do you know there is very important that you have some pH level, okay. So tooth decay, अब आपको पता होगा कि tooth decay means टूटना शुरू हो जाता है ना, खराब होना शुरू हो जाता है. जब तक अमाउंट थोड़ा स्टिल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ इट इज लोअर देन 5.5 से लेस हो गया तो आपके दांत खराब होने लग जाएंगे. तो इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या किया यूज किया जाता है, टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर. अब एसिड तो दैट इज इन योर माउथ, है ना, और बेसिक जब आप यूज कर रहे हो तो वो उसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा और इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, राइट. सो हियर tooth enamel is made up of calcium hydroxyapatite, a crystalline form of calcium phosphate. So here what you observe, bacteria present in the mouth produce acids. आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, शुगर प्रोड्यूस होता है ना, बिल्कुल. बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, राइट. डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग. खाना खाने के बाद ये बैक्टीरिया उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं और इससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं. लेकिन बाय यूजिंग द टूथपेस्ट which are generally basic in nature for cleaning the teeth can utilize the excess acid and prevent, क्या करते हैं, टूथ डिके होने से हमें बचाते हैं. So that's why it is good do to brush your teeth, right. So here स्टमक के एसिडिटी के लिए, डू यू नो, वी सिक्रीट एसिड, है ना, विच इज HCl, बट इट शुड बी इन अ लिमिटेड अमाउंट, राइट. सो हियर द ह्यूमन बॉडी pH इज 7.35 to 7.45. व्हाट इज गुड फॉर दिस HCl, क्या काम करेगा, इट प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक हेल्प इन डाइजेशन. मैंने कहा ना कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, दैट इज डाइजेशन. ड्यू टू मच
प्रोडक्शन ऑफ एसिड इट कोज पेन, लेकिन लिमिटेड अमाउंट, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में होगा तो क्या करेगा, पेन होगा, इरिटेशन होगी, राइट। ठीक है। नाउ हेयर acidity in sorry indigestion problem can be controlled by adding basic substance, तो हमें एंटासिड खाने पड़ते हैं, एंटासिड लेने पड़ते हैं, बेसिक सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज एसिड इन। अब हमारी बॉडी में क्या है, एसिड है, राइट, तो साथ में क्या आएगा, बेस आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, राइट, तो इट विल न्यूट्रलाइज दी इफेक्ट। ओके, ठीक है, और हमारे पेट को रिलीफ मिलता है। सो हेयर बेकिंग सोडा प्लस लेमन, जैसे ही आप ऐड करते हो उसको पीते हो, यू जस्ट निलिफाई द इफेक्ट ऑफ एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम में आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, इट इज ए बेस यूज्ड एज एन एंटासिड। कैसे यूज होता है, एंटासिड में, राइट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नाउ इज इट इम्पोर्टेंट to maintain the pH in the soil? Yes. Here, most of the plants grow best when the pH of soil is close to 7. 7 क्या था, न्यूट्रल वाला है ना, वहाँ उसके आसपास होना चाहिए। If the soil is too acidic or too basic, the plant grow badly or do not grow at all. So here, before this, if the soil is acidic, then it is treated with the material like, क्या डाला जाता है उसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड। लर्न इट, इसको लर्न कर लो, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एंड हियर इफ यू विल टॉक आफ्टर, सो हियर वी मेंटेन इट, है ना, जैसे ही उसको करते हैं तो ये क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। नाउ वी विल टॉक ऑन दिस एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। So it has a self defense, you know, animals and plants they secrete acids for the self defensing property. So yes, self defense कैसे करते हैं ये अपना, many animals and plants protect themselves from their enemies by injecting painful and irritating acids and bases into their skin. How? Let's see this. When a honeybee sting a person, आपने देखा होगा, मधुमक्खी जब काटती है तो दर्द होता है ना, तो वो क्या करती है, एसिड इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी में, और वो कौन सा एसिड होता है, दैट इज मिथेनोइक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। इस मिथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, राइट। सो हियर it sting and it secrete. When a wasp sting, it inject an alkaline liquid into the skin. हमारी स्किन में एक अल्कलाइन लिक्विड जाता है, ठीक है, बिल्कुल। देन रबिंग ए माइल्ड बेस, जैसे उसके ऊपर क्या करते हैं, माइल्ड बेस रब करते हैं लाइक बेकिंग सोडा, तो हमारी स्किन को रिलीफ मिलता है, वो स्वेल नहीं हो पाता, राइट। हियर एंड एंड स्टिंग इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड, चींटी जो होती है काटती है तो मिथेनोइक एसिड लाइक फॉर्मिक एसिड आई told you which cause burning pain, right? Now a traditional remedy is rubbing the area with the leaf of dog plant, उसके ऊपर dog plant रब किया जाता है तो उसकी उसको नलीफाई कर देता है, उसको क्या कर देता है, उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है, right? Now stinging hair of needle leaves inject methanoic acid cause burning pain. नीटल जो लीव्स होती हैं, अगर वो हमारे उसके जो छोटे छोटे हेयर्स होती हैं उनके ऊपर, अगर वो हमारी बॉडी के ऊपर लग जाएं या टच हो जाएं या लग जाएं हमें, तो वो क्या करते हैं, बर्निंग पेन प्रोड्यूस करते हैं, और उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इफ उसके इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो वो क्या किया जाता है, उसके ऊपर रब किया जाता है डॉग प्लांट, राइट। ओके, सो दिस यू नीड टू रिवाइज। होप these all points are clear to you, right? So after this we will start salt. Till then, bye bye, good day.